नमस्कार साथियों। आज अपन चर्चा करेंगे ग्रेड फर्स्ट जीके का जो पेपर है उसमें आने वाले हमारे इंग्लिश के जो आज तक के जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है उनकी। साथियों अगर बात करें अपन किसी भी पेपर की तो उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन दो चीज अगर अपने को अच्छे से पता है तो अपन काफी हद तक इस बात को जानने में कामयाब हो जाते हैं कि मुझे किस हद तक और किस तरह से और किन प्रश्नों की तैयारी करनी है। सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है वो बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको नज़र आ जाएगा। आज अपन चर्चा करें ग्रेड फर्स्ट जीके के पेपर में इंग्लिश के अब तक के जो जितने वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में। ठीक है साथियों? मेरा नाम है उत्तम तिवारी और मैं स्वागत करता हूँ आप आज के इस सत्र में। मित्रों अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करें तो कई बार उन्हीं से मिलते-जुलते प्रश्न ही हमेशा हमें देखने को मिलते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम में भी। तो पूर्व के जो क्वेश्चन हैं हो सकता है उन्हीं में से कुछ 1, 2, 3 सवाल आपको ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम कंसेप्ट के साथ में। ज़रूर नाम बदले हुए मिलेंगे लेकिन कंसेप्ट आपको वही मिलेगा। ठीक है साथियों? तो हम बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम सन 2011 से। तो द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स ब्लैंक गो अवे। लीडर्स ने कहा अपने फॉलोअर्स को गो अवे दूर जाने के लिए। चलिए, हो सकता है दूर नहीं जाने के लिए भी कहा। तो द लीडर आस्क्ड द फॉलोअर्स डू नॉट go away, not to go away, do not to go away, shall not go। मित्रों ये प्रश्न भले ही हमें नजर नहीं आ रहा हो लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछा गया है और इम्पेरेटिव आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें से अगर ये गो अवे पॉजिटिव सेंस में होता तो यहाँ टू गो अवे होता लेकिन टू गो अवे प्रश्न ऑप्शंस में नहीं है तो यहाँ नॉट टू गो अवे दूर नहीं जाने के लिए ये बैठ जाएगा। बाकी डायरेक्ट बिना कनेक्टिव के जो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगाते हैं तो वहां डू नॉट गो अवे, डू नॉट टू गो अवे और शैल नॉट सेट नहीं बैठेंगे तो बिल्कुल नॉट टू यहाँ पे ठीक आंसर है। आप जब इम्पेरेटिव आदेशात्मक वाक्यों की ओर जाएंगे खास करके अपने जो बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, थोड़ा सा अपन कैमरा एंगल एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से प्रश्न दिखाई दे जाए। देखिए मैं कल पहुंच रहा हूँ। द अबव सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज। इसको अपने को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो आई एम रीचिंग टुमारो, मैं कल पहुंच रहा हूँ। थोड़ा ठीक लग रहा है ये। आई शैल बी रीचिंग टुमारो, पहुंचूंगा। आई एम रीचिंग टू टुमारो, इस तरह से वाक्य बढ़ता नहीं है। आई विल बी ये भविष्य में चला जाएगा तो पहला ऑप्शन थोड़ा सा ठीक है इसके अंदर साथ। आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग ब्लैंक एट 6 o'clock। मीटिंग को जो है 6 o'clock के ऊपर छोड़ दिया गया है। पोस्टपोन्ड आएगा, एडजॉर्न्ड आएगा, एडजस्टड आएगा या प्रीपोज्ड आएगा। तो ये एट के ऊपर डिपेंड करेगा मित्रों और एट के हिसाब से यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो एडजॉर्न्ड का है वो ठीक है। और एडजॉर्न्ड यानी एक तरह से स्थगित करी जाती है ना। और पोस्टपोन्ड का मतलब आगे के लिए बढ़ाई जाती है। ठीक इसी तरह से एडजस्ट जस्ट से रिलेटेड है। प्रीपोज्ड पहले ही किसी चीज के बारे में जो अपन कोई प्रपोजल रखते हैं उससे रिलेटेड। ठीक आगे बढ़ते हैं साथियों। आई एम ब्लैंक अबाउट माई सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडियंट, तो ये नीचे वाला तो ठीक नहीं है। कॉन्फिडेंस जो है वो आत्मविश्वास को कहते हैं। आत्मविश्वास को अपन कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंट अगर कोई बंदा आत्मविश्वासी है एक तरह से किसी व्यक्ति के बारे में कहें अपन कि आत्मविश्वासी है। और कॉन्फिडेंट ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ अपन सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। एक तरह से विश्वास पात्र होता है ना कोई, विश्वास पात्र जो होता है हमारा उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। ठीक तो आई एम ब्लैंक अबाउट माई सक्सेस, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ सक्सेस को लेके। अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है शुरू में तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, जैसे टू मच कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, है ना। लेकिन यहाँ व्यक्ति की बात है तो कॉन्फिडेंट सही है। और विश्वास पात्र या ऐसा व्यक्ति जिसे अपने गुप्त बात अपन बता सके तो ऐसा कोई उल्लेख यहाँ पे अलग से नहीं दिया हुआ तो कॉन्फिडेंट यहाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच अपने को ढूंढनी है। एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, है ना। ओल्ड माउस ने पूछा
कि बेल के कैट यानी कि कैट जो है, बिल्ली जो है, उसके गले में घंटी कौन बांधेगा? ठीक है साथियों। तो इसके अंदर अगर जो अपन देखें तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। एन ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द कैट। तो यहाँ देखिए साथियों, ओल्ड माउस सेड और यहाँ एन ओल्ड माउस आस्क्ड। ठीक है, प्रश्न पूछा है तो आस्क्ड आ गया। हालांकि बिना ऑब्जेक्ट के आस्क्ड सामान्यतः आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आस्क्ड के आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये एक अपवाद स्वरूप है। ठीक है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर अपने को मान के चलना ही पड़ेगा। who would bail the cat, तो who will bail the cat है यहाँ पे, और will जो है ये would में चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। undue favor shown by holder of high office to his relatives, आजकल बड़ा फेमस है। माता पिता जैसे पहले से ही बॉलीवुड में है और अपने बेटे बेटियों को भी उसका फायदा दे रहे हैं, तो नेपोटिज्म यहाँ पे एकदम ठीक है। अगर बात करें ओलिगार की, तो ये संबंधित है राजा महाराजाओं का अपने खास जो मंत्री वगैरह उनको फायदा पहुंचाने से। प्रिजूरी, ये जूरी या जुरिस्डिक्शन या अपन जो प्रिजुडिस वगैरह है, तो जज वाला सिस्टम है, उससे रिलेटेड है। वेंडलिज्म, किसी सार्वजनिक संपत्ति को या किसी भी तरीके की चीज है उसको नुकसान पहुंचाना, ये वेंडलिज्म। तो नेपोटिज्म यहाँ ठीक है। अगला देखिए साथियों, सेलेक्ट करेक्ट सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग। तो हजार्ड, हजार्ड के आगे अपने को सफिक्स लगाना है और अपने को देखना है कि कौन सा बैठ रहा है। तो आपका सुना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो वह होना मुश्किल है। हजार्डस, हजार्डली, हजार्डी, हजार्डिंग, बिल्कुल हजार्डस शब्द आपने सुना होगा, खतरनाक, खतरे से भरा हुआ, तो वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में देखे पेसिव वॉइस, व्हाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू, बोले तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों डांटा, व्हाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू। तो मित्रों व्हाई ठीक है यहाँ पे, वाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू, है ना। तो वाई यहाँ पे अगर बात करें अपन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में डिड की बात करें तो अपने को पता है कि डिड को किस तरीके से चेंज करना है। विस्तार से अगर इनकी बात करें तो मित्रों अपन ने क्लास के अंदर इन पे चर्चा कर रखी है। आज अपन थोड़े से, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय क्वेश्चन का टाइप देखना, पोज कर करके थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ जो आंसर है वो सही बैठेगा। तो वाई वर यू स्कोल्डेड बाय योर ब्रदर, बिल्कुल पास्ट सिंपल जो होता है वो वाज में जाता है, प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो इजारेम की तरफ जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए पहले में डिड आ गया तो सही नहीं बैठेगा, दूसरे में इजारेम आया ही नहीं है तो सही नहीं बैठेगा, तीसरे में भी अपने बात करें तो वाजवर तो आया है ना, वाई, लेकिन वाई यू वर आ गया, तो यहाँ प्रश्न नहीं बना। प्रश्न के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वो पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है यहाँ। आगे देखिए मित्रों, इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही ब्लैंक हैव टू हरी अप, बोले अगर जो उसको वहां समय पे पहुंचना है तो उसको जल्दी करनी पड़ेगी। साथियों ही के साथ में वर आया है, जबकि सामान्यतया जो है ही के साथ में वो हो जाता है। एक और आपको मैं सेंटेंस बताता हूं, जैसे कि इफ आई ब्लैंक पीएम ऑफ इंडिया आई वुड किल ऑल द रेपिस्ट, बोले मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं कहाँ का, भारत का, तो मैं जो है सारे जो रेपिस्ट हैं, जो रेप करते हैं, उनकी हत्या कर दूंगा, जान ले लूंगा। तो ध्यान रखना यहाँ वाई आई के साथ वॉज नहीं आएगा, यहाँ आई के साथ वर आएगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है जिसमें एक कंडीशन दे रखी होती है, इफ से वाक्य शुरू होता है। यहाँ ध्यान रखना इफ के साथ अगर आई आए तो अपने को उसके साथ में वर ही लगाना है। ठीक है, ही हिज हिम आए तो भी वर ही लगाना है, सिंगुलर के साथ भी वर ही लगाना है, और इसके आगे फिक्स है वुड ही लगता है। तो ये एक फॉर्मेट है जहां अपन एक स्थिति की बात करते हैं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो सारे रेपिस्ट को मार देता। तो यहाँ पे ध्यान रखना आई के साथ में वर आएगा। ठीक है साथियों, यहाँ ही के साथ में भी वर ठीक। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके साथ जो जोड़ा बनता है वो वुड का बनता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बनती है, विशेष करके ही बनती है, ये सामान्यतया नहीं बनती। दे लिव ब्लैंक अस ऑन द फोर्थ फ्लोर, बोले वो हमारे से नीचे चौथे फ्लोर पे रहते हैं। देखो मित्रों, अंडर का मतलब ठीक नीचे होता है, बिल्कुल स्थिति के हिसाब से, और बात करें स्तर की तो वहां पे बिलो ठीक। ठीक है साथियों, बिलो इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें, कार्स प्राइस इज यूजुअली ब्लैंक देन बाइक्स प्राइस। मित्रों इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है, देखिए
कार का जो मूल्य है वो सामान्यतया देन ए बाइक्स प्राइस। यहाँ पे अगर बात करें मित्रों, हायर होता ना, हायर, हायर वो सही बैठता। कार के मूल्य की बात हो रही है तो वो हायर होना चाहिए था, हायर। हालांकि आप कह सकते हो कि मोर एक्सपेंसिव भी तो है, अधिक मूल्य वाली, लेकिन मोर एक्सपेंसिव डायरेक्ट आता ना, ए कार इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन ए बाइक, तो बैठ जाता। लेकिन क्योंकि कार्स प्राइस आया है तो हायर यहाँ सही होता मेरे हिसाब से, ये ऑप्शंस में नहीं है। और आप जब आंसर की देखोगे तो आप देखोगे कि ये डिलीट हुआ है। हालांकि बनाने वाले ने इसको सही मान के बनाया होगा, लेकिन ये सही नहीं है तो वाक्य। आगे देखिए साथियों, विच ऑप्शन इज नॉट द एंटोनिम ऑफ ओबीडियंट। ओबीडियंट का एंटोनिम कौन सा नहीं है? ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। म्यूटिनस या म्यूटिनी, आपको पता है सिपोई म्यूटिनी 1857 की क्रांति को कहा जाता है, तो क्रांति को म्यूटिनी कहा जाता है एक तरह से। स्टबर्न यानी जिद्दी, ड्यूटीफुल यानी आदेश मानने वाला, डिसोबीडियंट अवज्ञाकारी। तो ओबीडियंट आज्ञाकारी है, म्यूटिनस, स्टबर्न, डिसोबीडियंट, है ना। ये तीनों ही उसके एक तरीके से एंटोनिम है। हमें कहा है नोट द एंटोनिम, इस नोट को ध्यान से सुनना है, विलोम शब्द नहीं है। तो म्यूटिनस, स्टबर्न और डिसोबीडियंट ये तीनों तो विलोम शब्द है। ड्यूटीफुल बेचारा आदेश को मानने वाला, ये इसका विलोम नहीं है, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी का। ये तो एक तरीके से इसका जो है विलोम नहीं होके समानार्थी है, सिनोनिम। आगे देखिए साथियों, चूज करेक्ट पैसिव फॉर्म। वी सो देम गो आउट, है ना, हमने उन्हें जाते हुए देखा। तो दे वर सीन गोइंग आउट, ऐसा कुछ, दे वर सीन टू गो आउट, ये थोड़ा सा ठीक बैठेगा यहाँ पे। दे वर सीन टू गो आउट ये ठीक है। दे सीन टू गो आउट ये नहीं होगा, देखो पास्ट सिंपल है तो वॉज वर्ड तो आएगा ही आएगा। गोइंग आउट ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। दे आर ये सही नहीं है। तो दे के साथ जब वर्ड लगाएंगे तो वो वर्ड ठीक है। थोड़ा रूल्स आपको याद है तो आप जमा दोगे। टाइम हैज बीन वेस्टेड, कुछ समय जो है वो वेस्ट हो गया। फ्यू आएगा नहीं, काउंटेबल, गिनने योग्य चीजों के साथ काम आता है, टाइम यहाँ गिनने योग्य नहीं। मैनी भी गिनने योग्य के साथ आता है, ए फ्यू भी गिनने योग्य के साथ आता है। अनकाउंटेबल यानी जिन्हें गिना नहीं जा सके, उनका एक ही ऑप्शन है, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक। आई ब्लैंक हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क, तो मैंने उसे देखा गजब के एफर्ट करते हुए जब वो काम कर रहा था या काम। तो आई के साथ देखो सो, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ सकती है, मैंने उसे देखा था बड़े एफर्ट्स करते हुए दिए हुए काम को। बी सीन यहाँ नहीं बैठेगा, बीन सो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सीन डायरेक्ट नहीं आएगा, सीन आता तो हैव इसके साथ आता, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ये जो है ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकते हैं, बाकी के नहीं आ सकते। ठीक है साथियों, तो सो यहाँ पे ठीक। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। मित्रों, अगर आपको प्रैक्टिस करने के हिसाब से ये पीडीएफ चाहिए हो तो मैं कोशिश करूंगा मुकेश जी सर को कह के कि ये जो पीडीएफ है वो उनके टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट हो जाए, तो वहां से आप आराम से इसको देख पाओगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। रेयरली यानी कभी कभार, इसका हमें विलोम बताना है, एंटोनिम माने विलोम। ठीक है साथियों, तो हार्डली यानी कभी कभार, डेफिनेटली यानी ये निश्चित से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, और पीरियडिकली यानी आवर्ती आवर्ती रूप से निश्चित समय बाद। तो फ्रीक्वेंटली यहाँ ठीक बैठेगा। ठीक। चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना है। मस्ट यू गो तो सुन, बोले इतना जल्दी जाना है क्या? आई से यहाँ फीलिंग को अपने को थोड़ा सा पकड़ना है कि भाई इतना जल्दी जाना जरूरी है क्या? किसी को कहते हैं ना अपन, अपने घर पे कोई गेस्ट आया थोड़ी देर के लिए और वो जब जा रहा हो तो उसको अपन कहते हैं इतना जल्दी जाना जरूरी है, इस तरह से। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून, मैं मानता हूँ कि यहाँ मस्ट का हेड हो गया, लेकिन ये मस्ट से वाक्य शुरू हुआ है, अपने को थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इतना जल्दी जाना जरूरी है। एक ध्यान रखना, हैज टू और हैव टू, और पास्ट में बात करें तो हैड टू, ये तीनों का मीनिंग कहीं ना कहीं मस्ट के जैसा ही होता है। आई हैव टू गो मुझे जाना होगा, और आई मस्ट गो इसका मीनिंग भी मुझे जाना होगा। बाकी के जो तीन ऑप्शन है मित्रों, आई टोल्ड हिम ही मस्ट नॉट गो सो सून, तो ये मीनिंग अर्थ जो है इसमें चेंज हो गया। बोले तू किसी हाल में नहीं जा सकता, तो ये अर्थ नहीं था। आई टोल्ड हिम ही शुड, ये बैठा नहीं, आस्क्ड हिम गो सून, मैंने उसे जल्दी जाने के लिए कहा, ये तो अनर्थ हो गया। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सून, मैंने उससे कहा कि यार इतना जल्दी जाना
जरूरी है क्या? तो थोड़ा सा ये अर्थ को पकड़ना पड़ेगा। इसे हम थोड़ा सा कठिन, लिटिल बिट हार्डर की तरफ मान सकते हैं, क्योंकि मीनिंग की तरफ अपने को जाना पड़ेगा, अर्थ की तरफ। मस्ट का मस्ट करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू ब्लैंक द शर्ट, है ना? तो टेलर को ऑर्डर दिया गया, तो अपन आपको पता है शर्ट वगैरह बड़ी हो जाती है तो उनको ऑल्टर कराते हैं, ALTER, एकदम सही है। ALTER अल्टर वेदिका होती है, मंदिर या आदि कोई स्थल है, उनके सामने एक चौकी सी होती है ना, आयताकार, जिसके ऊपर कोई बलि दी जाती है या प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। अमेंड परिवर्तन होता है, एन्यू का मतलब नए सिरे से। तो आपको जो सही ऑप्शन है उसके साथ साथ बाकी ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं वो अगली बार परीक्षा में देखने को नहीं मिल जाए। ठीक, तो ऑल्टर यहाँ पे ठीक है। द वेदर वाज टेरिबल, मौसम बहुत ही खराब था। ब्लैंक वी डिसाइडेड टू डिले अवर प्रोग्राम, इसलिए हमने जो है अपने प्रोग्राम को डिले कर दिया। देन यानी तब, इफ यानी यदि, बट यानी लेकिन, देयरफॉर यहाँ सही होगा, इसलिए अतः हमने अपने प्रोग्राम को डिले कर दिया यानी लेट कर दिया। आगे देखिए साथियों, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करना। आई ब्लैंक एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं था तुम्हारी किसी भी समस्या के बारे में। वाज नॉट नोइंग, नो के साथ आईएनजी इस तरह से बैठेगा नहीं, नोट नोड आता नहीं है ना? क्योंकि आपको पता नोट आया है तो यहाँ तो डिड नोट आए और फिर नो आए। नोट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ सकती। हैव नोट न्यू, न्यू नहीं होता, न्यू सेकंड फॉर्म है मित्रों। हैव के साथ आती तो नोन आना चाहिए, है ना? वर्ब की तो तीन फॉर्म है, वो यहाँ पे है नो, न्यू और नॉन। तो हैव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ये गलत है। डिडंट नो सही है, मुझे पता नहीं था तुम्हारी समस्याओं के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, जो हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से याद है, टेंस की वर्ब्स अच्छे से याद है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आप कर दो। चलिए, यूज द करेक्ट सफिक्स, सही सफिक्स लगाना है। देयर वाज ए ग्रीन ब्लैंक लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, तो हरी हरी रोशनी आ रही थी। देखो, रेड आ जाए तो रेडिश बनता है, ग्रीन आ जाए तो ग्रीनिश बनता है। तो ग्रीनली, ग्रीनिश, ग्रीनफुल, ग्रीनसम, तो यहाँ ग्रीनिश एकदम ठीक है साथ में। सफिक्स यानी जो आगे अपन लगाते हैं, समथिंग लाइक, अपने जो होता है ना, एक तरह से अपन कह सकते हैं साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग जो पहले लगता है तो उसको अपन कह सकते हैं प्रीफिक्स, और प्रत्यय जो बाद में लगता है तो अपन कह सकते हैं सफिक्स। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, वो चूज करना है जो गलत है यहाँ पे। तो देखिए, अवर ऑफिस इज ब्लैंक नियर टू द एयरपोर्ट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट देयर। तो ABCD में से वो ढूंढना है जो गलत है। मित्रों ध्यान रखना, यहाँ पे नियर टू नहीं होता, नियर द एयरपोर्ट होता है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। आवर ऑफिस इज नियर द एयरपोर्ट होता है, नियर टू द एयरपोर्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखा है तो आपको पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी का बाकी सही है। आवर ऑफिस इज नियर द एयरपोर्ट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट देयर। अच्छा क्वेश्चन है, बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है साथियों, व्हाट शी सेड एग्रीज दैट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, जो मैंने पहले सुना है उसके साथ आपने जो कहा वो, आपकी बात जो है वो सहमति, है ना, सहमत होती है। अगेंस्ट यानी विरोध में, फ्रॉम यानी से, विद यानी साथ, ऑफ यानी का। तो विद यहाँ सही होता है एग्रीज के साथ। अगर आप एग्री करते हैं तो आई एग्री विद हिम, और एग्री नहीं करते हैं तो आई डोंट एग्री विद हिम। इस तरह के वाक्य आपने सुन रखे हो, तो विद यहाँ ठीक है। ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, मैं तो बहुत सालों से इंतजार करता हूँ। तो ही सेड दैट, तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हैव बीन पास्ट में चला जाएगा, दैट इज हैड बीन, और बाकी ठीक। तो ही हैड बीन, तो देख लेते हैं ही हैड बीन कहाँ मैच हो रहा है। बिल्कुल सेकंड वाला यहाँ पे ठीक, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस। श्याम इज इंडेटेड टू यू, श्याम तुम्हारा, एक तरह से कह सकते हैं अपन इंडेटेड हो जाते हैं ना, उसका एक तरह से एहसान है, तुम्हारा एहसानमंद है, योर हेल्प, तुम्हारी सहायता का। तो यहाँ इंडेटेड टू यू जो होता है इसके साथ में फोर आता है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। चूज द करेक्ट एंटोनिम इम्पर्टिनेंट, है ना? इम्पर्टिनेंट का अपने को एंटोनिम चुनना है, यानी कि एक तरह से विलोम शब्द चुनना है मित्रों। ठीक, तो देखते हैं। पोलाइट को यहाँ पे सही माना गया है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पहले कि इम्पर्टिनेंट जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है। देखो, इसका मतलब होता है एक तरह से हठी, जो हट ज्यादा करे, दृढ़ निश्चय वाला हो, है ना, इस टाइप का। तो पोलाइट का मतलब आपको पता है, बिल्कुल पोलाइट बंदा होता है एक तरह से ना, बहुत नाइस एकदम,
इनएप्लीकेबल जिसे लागू नहीं किया जा सके, कैरिकेचर कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं अखबार के अंदर नीचे अजीब से, किसी भी व्यक्ति के से देख के पता चल जाता है कहाँ पे ये विराट कोहली है तो ना विराट कोहली से मिलती जुलती है। लेकिन अजीब सा एक भोंडा सा चित्र बना दिया जाता है, उसको कैरिकेचर कहते हैं। नोटिसेबल जिसको नोटिस किया जा सके। अच्छा, द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रीफिक्स प्री, प्री को यूज करके बताना है सही कौन सा है। प्रिसाइज, प्रीफर, प्रिडिक्ट, प्री ऑर्डेंड। यहाँ अपने को अच्छे से पता चल रहा है कि ऑर्डेंड अलग है और प्री अलग है, तो ये ठीक है। ऑर्डेंड का मतलब जो पादरी वगैरह होते हैं उनको, जो फादर वगैरह होते हैं उनको चर्च के अंदर फॉर्मली ऐसे एक सेरेमनी के माध्यम से फादर बनाया जाता है। प्री ऑर्डेंड यानी ऑर्डेन होने के पहले की, है ना। तो प्री ऑर्डेंड यहाँ पे ठीक है मित्र। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड दैट मैन ब्लैंक मॉर्टल। उसने कहा कि आदमी जो है वो मॉर्टल है। तो ये हमेशा के लिए सत्य बात है, तो मैन इज मॉर्टल मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक हो कि आदमी जो है मॉर्टल है यानी मृतप्राय। देखो एक होता है इमोर्टल यानी अमर, और एक होता है मॉर्टल यानी मृतप्राय यानी आदमी जो है वो नाशवान है ना, किसी न किसी दिन उसका अंत होना है। तो इज यहाँ पे ठीक। मेन आपको पता है फर्स्ट फॉर्म है MEN, मेन जो है वो इसकी प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक। ब्लैंक ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही, मेनी जो होता है उसके साथ में प्लूरल आता है, और अगर मेनी ए आए तो उसके साथ में सिंगुलर आता है। ये वर्ब भी प्लूरल लेता है यानी बहुवचन की लेता है, और ये जो वर्ब है वो भी सिंगुलर की ही लेता है। तो ये मेनी ए वाला केस है, बिल्कुल ऐसा कैसा आया हुआ। तो इस तरह से आपको डिटरमिनर्स कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। मेनी ए मैन वुड नॉट मिस सच चांस। दोज ए मैन सही नहीं है, फ्यू ए मैन भी सही नहीं है, सम ए मैन भी सही नहीं है। ए जब आया है एक वचन की ओर थोड़ा सा जाना है, और मेनी के अंदर ये केस इस तरह से बनता है, मेनी प्लस प्लूरल, प्लूरल वर्ब देता है, और मेनी ए के साथ सिंगुलर ही नाउन आता है, तो क्रिया भी सिंगुलर लेता है। अच्छा, तो मेनी यहाँ पे ठीक है। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो लगभग 2022 के क्वेश्चंस में अब अपन आ गए हैं। शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। उसने कहा मैं इसे देखना चाहूंगी, है ना। तो शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट, तो ठीक है, ये वाला ठीक है। शी सेड दैट, और शी वुड लाइक टू सी इट। तो वुड का तो वुड ही रहता है, कोई चेंज वैसे आता नहीं है। अपन देख लेते हैं एक बार, सेकंड वाला एकदम सही है। बाकी में देखिए हैड लाइक्ड, हैड बीन लाइकिंग, और शी लाइक्ड, ये सही नहीं है, वुड का वुड ही रहता है ना। अच्छा, पैसिव वॉइस देख लेते हैं। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। शानदार क्वेश्चन, खेल है यहाँ सारा अप्रूव्ड ऑफ का, ठीक। हिज डिसीजन वाज, अप्रूव्ड ऑफ का अप्रूव्ड ऑफ रहेगा, खाली अप्रूव्ड नहीं आएगा। बाई ऑल हिज रिलेटिव, जिसने ये ऑफ साथ में नहीं लगाया उसका गलत। दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, देखिए हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड बाय ऑल हिज रिलेटिव, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से फिक्स्ड प्रीपोजिशन आए वर्ब के साथ में, तो उसको पैसिव में भी कंटिन्यू करना है। ईच ऑफ द बॉयज, ऑफ अगर आ जाए तो पहले वाले को देखना है कि ईच जो है ये एक वचन है। आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फंड। तो वाज, इज, वाज है, वर है, इज है और हैज। तो प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया था, है ना, आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फंड। तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये घटना के रूप में है। तो प्रेजेंट सिंपल सामान्यतः घटना का आभास नहीं कराता, तो वाज ज्यादा ठीक है, हालांकि इज भी काफी क्लोज है इसमें, तो कंफ्यूजन की गुंजाइश है, लेकिन वाज जो है वो ज्यादा क्लोज है। ठीक है, इसने वाज और इज दोनों को मान के क्वेश्चन जो है साथ में डिलीट हो गया है, क्योंकि भले ही ज्यादा क्लोज वाज है, लेकिन इज भी क्योंकि एक सिंगुलर है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया। अगर जो चुनना ही पड़ जाए तो वाज की तरफ जाना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां एक घटना की बात होती है, जबकि प्रेजेंट सिंपल में वो चीज होती है जो रोज रोज है ना, फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हो। अच्छा, एनिग्मा का अपने को एंटोनिम बताना है। तो एनिग्मा एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति होती है, तो यहाँ क्लैरिटी, स्पष्टता, इसका जो है एंटोनिम यानी विलोम हो गया। बात करें बाकी ऑप्शंस की, फ्राइटेंड डरा हुआ, एनर्जी यानी ऊर्जा, मिस्ट्री यानी रहस्य, है ना, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना साथ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। न्यू साइकिल रूट्स ब्लैंक एंड स्पीड लिमिट्स ब्लैंक ऑन सिलेक्टेड रूट बिल्ट। रूट्स यहाँ प्लूरल है और लिमिट्स भी प्लूरल है। तो देखिए हेज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है लेकिन हेज सिंगुलर है, हैव चौथा एकदम सही है, देखने की जरूरत नहीं।
जो प्लूरल ऑब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, यानी बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन ही क्रिया आती है। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो चौथा ऑप्शन आपके एकदम सेट बैठेगा। संपुष्टि करना, है ना? तो ये ऑफिशियल वर्ड्स के अंदर है अपने, तो कोरोबोरेट यहाँ करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप कोरोबोरेट के साथ यहाँ पे जाइए। आगे देखें, इफ यू वांट टू गो ऑपरेट यू मस्ट बी ब्लैंक ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। पोजीशन के साथ जो प्रीपोजिशन पहले काम में ली जाती है तो वो इन काम में ली जाती है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू गो अब्रॉड यू मस्ट बी, एट पोजीशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, बिफोर पोजीशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, थ्रू पोजीशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, इन पोजीशन यहाँ करेक्ट। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माय नेम, मैंने उससे पूछा अगर जो उसे मेरा नाम पता है। तो आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड, आई से। तो देखिए थोड़ा पास्ट की फीलिंग है तो से सही नहीं होगा। आस्क्ड बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आता, सेड आया है तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वैसे दूसरे की तरफ जाएंगे, कोई और भी अगर होगा तो देखेंगे, बिल्कुल दूसरा यहाँ करेक्ट है। और आगे देख लेते हैं, ही न्यू माई नेम। पास्ट सिंपल जब बना है तो प्रेजेंट सिंपल से बना होगा, तो डू यू नो माई नेम, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल है तो ठीक है। ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर, उसने सारा जो प्रोग्राम है वो रिपोर्टर को दे दिया। पेसिव वॉइस बनाना है इसका, ठीक है। तो द प्रोग्राम इज गिवन, ही गेव ओवर। देखो प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल है तो ये प्रेजेंट तो कैसे बन जाएगा, गिव्स भी सही नहीं होगा, हेज गिवन भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, द होल प्रोग्राम वाज गिवन ओवर टू ए रिपोर्ट, ये थोड़ा ठीक लग रहा है चौथा वाला, है ना? क्योंकि बाकी के तीनों ही प्रेजेंट टेंस में बने हैं, तो पास्ट का प्रेजेंट तो कैसे बन जाएगा? अच्छा, ही डजंट बिहेव वेल, वह अच्छे से व्यवहार नहीं करता। ब्लैंक, ही होप्स टू गेट वोट, सोचो अच्छे से व्यवहार नहीं करता और उसके बावजूद भी उसे उम्मीद है कि अच्छे वोट्स मिलेंगे। इनफैक्ट एल्स सो की बजाय नेवरदलेस ज्यादा अच्छी है ना, इसके बावजूद भी। दोनों वाक्यों में कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिखे, एक वाक्य अलग बात कर रहा है, एक अलग बात कर रहा है, तो वहां आप नेवरदलेस की तरफ थोड़ा सा जा सकते हैं। आगे देखते हैं, शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर, उसने कहा सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, हु इज द बेस्ट प्लेयर, सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है। अच्छा, तो बनाते हैं, देखें तो सी, पहली बात तो सेड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड इफ, शी टोल्ड हु। अच्छा, हु, अच्छा जो जो कनेक्टिव बनेगा वो हु ही बनेगा। और द बेस्ट प्लेयर वाज थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हु इज द बेस्ट प्लेयर, हु वाज द बेस्ट प्लेयर, इफ ही वाज द बेस्ट प्लेयर, हु इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक। तो शी आस्क्ड इफ नहीं बनेगा, डब्ल्यू एच शब्द जब होते हैं ना तो जो योजक लगता है दोनों के बीच वो डब्ल्यू एच वर्ड ही रहता है, डब्ल्यू एच, तो वो का वो ही रहेगा। प्रश्न होता तो इफ की तरफ जाते, तो दूसरा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बिल्कुल। आगे देखिए साथियों, प्लीज कंसीडर दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, उसे जो है जितना उसे उम्मीद थी, जितना उसे आशा अपेक्षा थी, उससे ज्यादा मिला है। इसको पैसिव में अपने को कन्वर्ट करना है। तो पीपल कंसीडर दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, तो पीपल कंसीडर दैट, इट वाज कंसीडर्ड, पीपल कंसीडर, तो ये थोड़ा इट वाज कंसीडर्ड वाला ठीक लग रहा है, पीपल कंसीडर का इट वाज कंसीडर्ड बना दिया है, ठीक। ही हैड गोट मोर देन, ही गोट मोर देन, सामान्यतः दो वाक्य होते हैं तो पैसिव के अंदर एक तरफ का पैसिव बनता है, एक का नहीं बनता, तो तीसरा थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पीपल कंसीडर का इट वाज कंसीडर्ड। अच्छा, चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सेम सफिक्स एज द रिमेनिंग थ्री, बाकी तीन के जैसा सफिक्स जिसके नहीं है, थोड़ा बना के देखना। देखो हार्मफुल बनता है क्या, कलरफुल बनता है क्या, थैंकफुल बनता है क्या, नॉइजफुल नहीं बनता, तो ये थोड़ा सा ठीक। बाकी तीनों के सेम टू सेम है, ये थोड़ा सा अलग सफिक्स के मामले। अच्छा, तो नॉइज वाला ठीक है। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग ब्लैंक यू वेयरिंग ग्लासेस, तुम कब से ग्लासेस पहन रहे हो। देखो यू के साथ हैव यू बीन भी सही बैठ रहा है, आर भी सही बैठ रहा है, हालांकि हैव यू बीन ज्यादा क्लोज है। अगर बात करें तो चांसेस तो डिलीट होने के लग रहे हैं, बिल्कुल। हैव यू बीन और आर, तो ये जो क्वेश्चन है इसे भी डिलीट करना पड़ा, हालांकि ज्यादा क्लोज ये है। तुम कितने समय से ग्लासेस पहन रहे हो, थोड़ा सा समय से की बात आ रही है, लेकिन क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, सिंस फॉर नहीं है कुछ,
तो आर भी बैठ सकता था, तो इस हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो ठीक है, आप आंसर की में चेक करोगे तो ये डिलीट ही मिलेगा। द सेज सेड टू मी वी आर मॉर्टल्स, सेज ने कहा कि हम सब मॉर्टल्स, है ना। तो देखो सेज सेड टू मी वी आर मॉर्टल्स, तो सेज सेज टू मी, द सेज सेड टू मी, द सेज सेड टू मी, द सेज सेड टू मी। हालांकि टोल्ड होना चाहिए था, पर टोल्ड किसी में ही नहीं है, तो अपने को किसी न किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। वी आर मॉर्टल्स, दैट दे आर मॉर्टल्स, वी आर मॉर्टल्स, दे वर मॉर्टल्स। तो वी आर मॉर्टल्स वाला तो सिस्टम है, वही ठीक है। ये फिक्स कहानी है, पहले भी ये एक क्वेश्चन में आ चुका है, देखो रिपीट हुआ है। वी आर मॉर्टल्स यानी हम नाशवान हैं, हम मृतप्राय हैं, एक न एक दिन अपना अंत होना है। तो ये लाइन ऐसे की ऐसी रहेगी, वी आर मॉर्टल्स की वी आर मॉर्टल्स, है ना। जो शाश्वत सत्य होते हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आप उनका इनडायरेक्ट भी बनाओगे तो अंदर जो रेपर्टेड वर्ब है, रेपर्टेड सॉरी स्पीच है, वो चेंज नहीं होंगे। आगे देखिए, आई वेंट टू द ब्लैंक स्टोर टू बाई ए नोटबुक, मैं स्टेशनरी स्टोर में गया जो है कॉपी खरीदने के लिए। देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी ये ठीक है, एस टी ई वाले तो दोनों स्पेलिंग ही गलत। इनमें जो ए वाला है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना ये स्थिर को दिखाता है, रुके हुए को। और जो ई वाला है, तो ऐसे याद रखना पेन में ई आता है, तो ये ई वाला जो स्टेशनरी है, एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई, तो ये पेन कॉपी जहां मिलते हैं वो स्टेशनरी है। तो ये अपना सही आंसर है। आगे देखते हैं साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल, ई एस लगा के किसको, शानदार क्वेश्चन। नॉर्मली ऐसा बताया जाता है कि पीछे ओ लगा हुआ हो तो ओ के आगे ईएस लगा के प्लूरल बना देते हैं। फोटोज, पोटैटोज, पियानोज, प्लैंक्स, इनमें से ईएस किसके लगेगा? देखो प्लैंक्स के तो एस लगेगा, ये क्लियर है। लेकिन ये जो फोटो और पियानो दो शब्द हैं, ये इंग्लिश के नहीं है, इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं से लिए हुए ऐसे 3-4 फिक्स शब्द है जिनकी लिस्ट है, उनके साथ ईएस के स्थान पे मित्रों एस ही लगता है। जबकि पोटैटो जो है, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो पी ए पी ओ टी ए टी ओ ई एस, है ना, पोटैटोज, इस तरह से इसका प्लूरल बनेगा सर। तो ये अपने को ध्यान रखना है, पोटैटो इसका करेक्ट। तो ये साथियों कहीं अपन पढ़ा हो इसकी गुंजाइश कम रहती है, ये तो जिसकी ओवरऑल इंग्लिश थोड़ी ठीक, उसके लिए मतलब इतना करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, चूज द करेक्ट पैसिव, पैसिव बनाना है मित्र। टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी, उसे कहो कि मेरे लिए कॉफी बनाए। तो शी वाज टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर हर, हर तो नहीं बैठेगा। शी वाज आस्क्ड मेक कॉफी फॉर मी, आस्क्ड के आगे कुछ नहीं आया। लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर मी, लेट शी बी टोल्ड टू मेक, लेट वाले में देखे तो हर यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर मी। मित्रों मैंने आपको बता रखा है, जैसे ओपन द डोर, जैसे डायरेक्ट क्रिया से अगर शुरू हो रहा है ना वर्ब से, तो पहचान जाओ इंपेरेटिव वाक्य, जिसमें यहाँ तो रिक्वेस्ट होगी या ऑर्डर होगा। तो इसका जो बनता है वो ऐसे बनता है, लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन, इस तरह से अपने को बढ़ाना होता है। ठीक है साथियों, आगे देखें अपन, तो आई ब्लैंक हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986, दैट वाज मेनी इयर्स अगो, बहुत साल पहले मैं 1986 में उससे मिला। तो एक फीलिंग जो आ रही है वो पास्ट सिंपल वाली, पुरानी घटना। मीट फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल नहीं है, हैव मेट ठीक है, पर 1986 बहुत पुराना है, प्रेजेंट में नहीं हो सकता। मेट ठीक है, हैड मीटेड ये ठीक नहीं है, मीटेड थर्ड फॉर्म होती भी है ना। तो मेट ठीक है, यहाँ पे मेट ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर, व्हाट डज ब्लैंक नोटिस से, ये जो नोटिस है ये क्या कहता है मित्रों, ध्यान रखना ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिटरमिनर्स का क्वेश्चन है। दिस और दैट, इनका उपयोग एक वचन के लिए किया जाता है, एक वचन के लिए। जबकि बात करें दीज और दोज, इनका जो है अपने बहुवचन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोज बहुवचन है, सम कुछ बहुवचन है, दीज बहुवचन है। नोटिस यहाँ क्योंकि एक वचन है, तो यहाँ दैट एकदम सही। हाल ही में 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट कुछ दिनों पहले ये क्वेश्चन आया। आई हैड टू शो माई पास ब्लैंक द मैन द डोर, आई एम टॉकिंग टू यू, आदमी के लिए कुछ भी इस तरह से आता है तो टू लगाया जाता है, और छोटी जगह छोटा स्थान हो वहां टू काम में लिया जाता है। बहुत बड़े शहर का नाम हो तो इनका। तो 88282 इंटू 8 बिल्कुल
28 यहाँ पे सही बैठेगा। बेनिफिट का एंटोनिम काफी इजी है, विलोम शब्द बताना है। बेनिफिट यानी जो मुनाफा, फायदा। डैमेज यानी नुकसान। एडवांटेज फायदा, वेंटेज फायदा, यूजेज यानी उपयोग। तो डैमेज यहाँ पे करेक्ट जो है वो आंसर, ठीक। उसके बाद में ही ब्लैंक ऑलवेज हिज कीज, वह रोज अपनी चाबियां भूल जाता है। इज और लूजिंग, ठीक है, वाज के साथ टू लूज नहीं आता, वाज के साथ लूजिंग आता है। डज और लूजिंग नहीं आता, डज के साथ लूज आता है। हेज और लूजेज नहीं आता, हेज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लोस्ट आता है। तो अगर टेंस का बेसिक नॉलेज भी है तो इज लूजिंग की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपन आज की क्लास को विराम देते हैं। आज अपन ने लगभग ग्रेड फर्स्ट में आए हुए आज के सारे जो क्वेश्चन है उनको देखा। मित्रों, अगर आपको ग्रेड फर्स्ट में एक शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स दिया लगभग 12 से 13 घंटे में मुकेश जी ढाका सर और उनकी टीम के द्वारा, इंग्लिश का जो कोर्स है वो जो मैंने कराया है उसके अंदर आपको बताया गया, साथ में पैनल पीडीएफ भी है। तो अगर आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, एकदम ब्रीफ में सामग्री चाहिए जिससे कि आपके इंग्लिश के 5 प्रश्न बिल्कुल ठीक बैठ जाए, तो यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पे आप हमारा कोर्स जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे इंग्लिश के अलावा ग्रेड फर्स्ट जीके का कंप्लीट पेपर जो है उसका कोर्स चल रहा है। साथियों, इंग्लिश की अगर बात करें तो कोई भी मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इसको छोड़ के नहीं जाए। 2 3 4 जितने भी सवाल आप लेके पढ़े, लेके जरूर कुछ ना कुछ आंसर जरूर करने की कोशिश करें। थोड़ा सा अलग हटके सब्जेक्ट हो जाता है जिससे इंग्लिश से थोड़ा सा छुटा हुआ है उसके लिए, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको। और अगर जो आपको प्रॉपर और इसी प्रकार से सिस्टमैटिकली और एकदम प्रॉपर कंटेंट के साथ में पढ़ना है, तो आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन के ऊपर। इसी के साथ साथियों, मैं उत्तम तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।